रीवा जिले में नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और कर्मचारियों के बीच चल रही खींचतान अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कर्मचारियों, नेताओं और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि वर्षों से चली आ रही कार्यशैली और भ्रष्टाचार की आदतों में सुधार लाना आसान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में अलग अलग परिवार अलग अलग अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई बालू का कारोबार चला रहा है, तो कोई नशे और गांजे के धंधे में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि रीवा की व्यवस्था ऐसी बना दी गई है जहां हर तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है और आम जनता सुबह से शाम तक जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। अभय मिश्रा ने यह भी कहा कि रीवा के युवाओं को कंपनियों में रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि स्थानीय स्तर पर नेतागिरी और हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, जबकि बाहर के लोग यहां आकर काम कर रहे हैं। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और कर्मचारियों के विवाद को लेकर विधायक ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से ना विरोध है और ना लगाव, लेकिन जिस तरह कलेक्टर की कार्रवाई के बाद कर्मचारियों ने विरोध का मोर्चा खोला, उसे देखकर उन्हें इस मुद्दे पर खुलकर बोलना जरूरी लगा। मैं रीवा में जो कार्य प्रणाली है, हमारी खुद की राजनीतिक नेताओं की, यहाँ के जनता जनार्दन की, प्रशासनिक अमले की, इस मामले में मेरा मन है कि मैं कुछ बोलूं। और कल से मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए और बहुत सारी बातें हुई। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कितना भी बड़ा विरोधी हो, वैसे बहुत लड़ेंगे, पर किसी अधिकारी के हाथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कि पहले तू खेला फिर मैं जाऊँगा, वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो ये जो चालबाजी का खेल है, तो एक्चुअल में हम खुद को ही धोखा देते हैं। हम तो यहाँ लगभग 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे। जो हमने वहाँ सीखा वो विधायकी थोड़ी सिखाती, बहुत बारीक चीज़ें हमने गाँवों में देखा कि गाँवों में अगर आप चले जाइए ग्राम पंचायत में, तो 5-7 परिवार ऐसे हैं कि उनमें से एक परिवार है तो नशे का कारोबार कर रहा, एक परिवार है तो बालू बेच रहा, एक परिवार है तो गांजे में लगा, एक परिवार है तो मध्याह्न भोजन का ले रहा है, वो जब से लिए 20 साल से कोई और पा ही नहीं सकता। एक है तो सरपंचिंग कर रहा, आरक्षण हो जाएगा तो उसका मजदूर जीतेगा, उसकी पत्नी जीतेगी, जैसा भी होगा। एक परिवार है तो शिकायतें कर रहा, एक परिवार है तो रोजगार सहायता के माध्यम से कब्जा किए, मतलब और कुल मिलाकर उतरे में पूरी चीजें हैं। और उसके नीचे फिर बाकी मजबूर, अनपढ़, गरीब जनता है जिसको ये नचाते हैं। राजनीति में हम लोगों के पास जो सुबह सुबह भीड़ आती है, वैसे ही हम जो लोग देखते हैं, तो शुरू में तो नहीं सीख पाए, शुरू में तो नहीं समझ में आया, पर अब 20-25 सालों में समझ में आया। कभी कभी मन में आता है, आपको भी आता होगा, कि ना अपने यहाँ फैक्ट्री है, अगर है भी तो रीवा का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई और इस तरह से साधन भी नहीं है, कोई बड़ी नौकरियों में भी लोग नहीं, फिर खेती बाड़ी में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे जिलों में है, नसीपुर वगैरह में लोग 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कस्बों में रहते हैं और खेतों में पहुंच जाते हैं, रात को सब्जी लेके अपने खेत से घर आते हैं। यहाँ उल्टा है, गांव और खेत छोड़कर सुबह 8 बजे सिरमौर चौराहा पहुंच जाएंगे, अधिकारियों के बगले, फिर नेताओं के घर, फिर कलेक्ट्रेट, फिर कचहरी, औरतों के मत्थे खेती। खर्चा कहाँ से चल रहा? आप देखोगे रहन सहन में जो एक कलेक्टर जिस स्टैंडर्ड से रहता है, यहाँ का हर आदमी रहता है उसी तरह की सजावट, उसी तरह का चंदन, कार, मेंटेन, घर, पक्के प्लाट सब आपको मिलेगा बराबर। पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकारी लूट। अगर सरकारी लूट की कहीं ट्रेनिंग लेनी हो कि सरकारी धन को कैसे कमाया जाता है, जुगाड़ क्या कहलाता है, तो वो रीवा है उसकी जगह। आप देखोगे तो ज्यादातर लोग, आप भोपाल ही चले जाओ, ग्वालियर का आदमी जहां पैर पटकने का काम है, बंदूक उठाने का, पूरा ग्वालियर का मिलेगा। जितना बाबुओं का काम है, मंत्रियों का पीएस से लेकर रायचंद्री का काम है, पूरा रीवा का आदमी मिलेगा। यहां भी आप देखोगे
तो संविदा, नौकरी कैसे कैसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, कैसे जुगाड़ किया जाता है, कैसे घुसा जाता है, कैसे लूटा जाता है। अभी कल एक बयान आया है कलेक्टर के खिलाफ, मैंने देखा उसमें, मैं तो कल भोपाल में था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कलेक्टर से, ना मेरा मुझे कोई विरोध भी नहीं कलेक्टर से, और न मेरा किसी जनता से विरोध है, पर एक्चुअल में हम लोगों को कभी कभी सही बातें करनी चाहिए। अभी जो कल कलेक्टर ने कार्रवाई की और जिस तरह से रिएक्शन आया, उसको लेके मेरे मन में आया कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत बारीकी से देखा हूँ, जिला पंचायत में रहकर मैंने देखा है। और जिला पंचायत का मेरा कार्यकाल कैसा था, अच्छा था, बुरा है, वो आप बता सकते हैं, मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे इस बात पे गर्व है, कुछ गंदगी में मेरी अंगुली गई नहीं कभी, पर मैंने देखा तो, क्योंकि 7 साल बहुत होते किसी चीज को समझने में। रीवा में अभी जो ये मामला हुआ, जिसको लेकर के कलेक्टर ने कुछ वो किया, हमारे सिरमौर की एक बच्ची है, क्या नाम है उसका, हम जानते हैं, मुझे, हाँ, उसको मिर्गी आती है। अभी सिरमौर में भी एक दिन मीटिंग में मिर्गी आ गई थी, गोविंदगढ़ में अभी ट्रेनिंग थी तो वहां भी मिर्गी आ गई थी। अब उसको कल परसों में फिर अपने उसमें आ गई होगी कई बार, तो उसको 4 चालाक बदमाश टाइप के लोग पकड़ के ले जाके उसको लेटा करके, क्या ड्रामा, क्या एक्टिंग, और वजह क्या है, कोई काम करने को बोल रहा। मामला क्या है, जो जल संवर्धन योजना थी जिसकी मीटिंग चल रही थी, वो हितग्राही मूलक योजना, उसमें हितग्राही गांव के खाते में सीधे पैसा जाना, उसमें उपयंत्री का मूल्यांकन नहीं है, एपीओ का खेल नहीं है, इनको कमाना नहीं है, इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये नीचे से 52 में ये नीचे से 1 नंबर ऊपर है, मतलब सबसे अंतिम स्थिति पर, क्योंकि वहां इनको कमाई नहीं। एक और है नेटवर्क, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत के सरपंच है, सचिव हैं, जीआरएस, आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आप लोग, हम लोग, कलेक्टर को तो मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इतने कम टाइम में नजर कैसे चली। मतलब हमारे रीवा की जनता कुछ कर पाए ना कर पाए, पर टीडी पांडे कौन है, संजय सिंह कौन है, फलाने कौन है, कौन क्या कर रहा है, जानती तो सब है। गांव गांव का आदमी जानता है, कम से कम पंचायती राज का आदमी तो जिला पंचायत और अपने अपने जनपद क्षेत्रों में एक एक की करतूत जानता है। उसकी नहीं चल रही, वो शिकायत कर रहा, वो सर पटक रहा, खुलेआम